हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स, है ना। सेट थ्योरी। ठीक है, आज हम सेट्स के बारे में बताएंगे कि आप कैसे आप सेट्स के सॉल्यूशन करोगे, कैसे उसके क्वेश्चंस को निकाला जाता है। ठीक है, और हम एकदम शुरुआत से बताएंगे, थोड़ी बेसिक नॉलेज भी देंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से सेट्स समझ में आ जाएं और आप अपनी बुक के सम लगा सकिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी जो नई वीडियो आएगी आपको तुरंत देखने को मिलेगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके बताइए, हैं, और लाइक करिए। ठीक है, आज से हम शुरू करते हैं सेट। तो देखिए, सेट क्या होता है कि अब हम कोई भी चीज़ ले लें, ऐसी कोई भी चीज़ जो पेयर में है ना, या दो तीन चीज़ों से मिल करके बनती है, तो वो एक जो कनेक्शन है वो सेट कहलाता है। उसको एक हिसाब से लगाना। ठीक है, जैसे आपकी ड्रॉअर में या अलमारी में आप अपनी बुक्स को रखते हो, तो पहले सबसे बड़ी बुक, फिर उससे छोटी बुक, फिर उससे छोटी बुक। ठीक है, इस तरीके से रखा जा सकता है, ये एक सेट हो सकता है। या जैसे हम आपसे कहें कि जूते मोजे का सेट, ये भी एक सेट ही होता है। ठीक है, या कप प्लेट का सेट, ये भी सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से पैंट शर्ट का सेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सेट के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे जो सेट है, तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे सेट कैसे लिखा जाता है, सेट का नोटेशन क्या होता है। तो सेट का जो नोटेशन है वो एक कर्ली ब्रैकेट होता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये मिडिल ब्रैकेट जो है ये सेट का नोटेशन है। हमेशा सेट इस ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे हैं, एक अच्छा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो आप देखिए कि हम लोगों का अपनी नाक का, आँख का, मुंह का, सब जगह एक व्यवस्थित रूप से है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाक कहीं है, आँख कहीं लगी है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम लोग हैं ऐसे ही, अगर इससे हटके का कुछ दिखता है तो हम लोग कहते हैं ना कि कुछ अलग है इससे, हमसे नॉर्मल तरीके से नहीं है। तो जो चीज़ें भी हैं, जैसे पेन, और पेन के ऊपर कैप, तो ये भी अपने आप में एक सेट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक सेट की बात करते हैं। यहाँ नंबरों का सेट होता है ना। यहाँ पे अलजेब्रा में सेट होता है, एक इक्वेशन दी गई होती है, उसके अंदर हमको कुछ वैल्यू पुट करके हमको उसकी सेट निकालना होता है। ठीक है, तो हम आज उसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो सेट का जो नोटेशन है वो हमारा ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट होता है, जिसे हम मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं। अब इसके बाद हम इसमें सेट में क्या हो सकता है कि दो सेट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक सेट ले लिया ए सेट में क्या है, 3, ये एक सेट ले लिया हमने। ठीक है, और इस सेट में एक दूसरा भी सेट ले लेंगे इसकी जगह पे, बी सेट में ये बी सेट हो गया। अब हमने दो सेट ले लिए, एक तो ये सेट हो गया, एक दूसरा ये हो गया, ए और बी दो सेट हो गए। अब इन सेट्स में हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ सम्स होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, हम उसको फिर निकालेंगे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमारा आता है एक यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में बताएंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, दो सेटों को ऐड करना। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, यूनियन का मतलब यू, आप ये वाला यू बनाते हो ना, तो ये जो है यूनियन कहलाता है। यहाँ यूनियन का मतलब दो अलग अलग सेट है, उनको ऐड करके एक में लिख देना। लेकिन इसमें भी एक तरीका होता है, कैसे लिखा जाता है। जो नंबर डबल बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, हम उनको एक बार ही लिखेंगे। जो नंबर एक बार है उसको हम जरूर ले लेंगे। लेकिन जो एक, मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम देखें 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, दोनों में 12 है, तो हम 12 को एक बार ही लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। जो नंबर 3 बार आ रहा होगा तो हम उसे भी नहीं लेंगे। हम केवल क्या लेंगे, जो एक बार नंबर होगा। जो दोनों में अगर डबल है रहा तो हम उसको नहीं, एक बार ही लेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3, 4, फिर 6, फिर 8, 9, 12,
15, 16, 18, 20 और 21, ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये दो सेट्स का ऐड करना कहता है। ऊपर की तरफ अगर यू बना होता है ऐसे तो यूनियन कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा यू होता है जो कि क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकाल लिया, हमने बताया सेट क्या होता है। सेट का नोटेशन करनी ब्रैकेट में लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि दो सेट होंगे अलग अलग, जैसे हमारा एक सेट ये हो गया 3, 6, 9, 10, 15, 18, 21, एक बात ये हो गई। दूसरा सेट बी सेट ले लिया हमने 4, 8, 12, 16, 20। अब इन दो सेटों को हमको ऐड करना है, तो ए यूनियन बी बनाना है। तो ए यूनियन बी बनाते समय 3, 4, फिर उसके बाद 6, 8, 9, 10 देखिए 2 बार आया तो हमने एक बार लिया, 15, 16, 18, 20, 21। इस तरीके से हमारा ये ए यूनियन बी सेट निकल आया। अब इसके बाद आता है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा सेट। ये कैसे होता है, तो इंटरसेक्शन का जो साइन है वो ऐसे बनता है। ठीक है, उल्टा यू जो आप ऊपर की तरफ बना रहे थे आप इसको पलट दीजिए, ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया। या आप ये कह लीजिए कि हम ए बनाते हैं तो उसमें हम लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो ये लाइन अगर आप हटा दीजिए तो आपका ये इंटरसेक्शन का साइन बन जाता है। 2-3 तरीके हैं, कॉमन तरीके से जो समझाने की बात है तो आप इस तरीके से चाहे आप ऐसे समझ लें चाहे ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, बेस्ट यही रहता है। तो आप इसको बनाइए इंटरसेक्शन सेट में क्या होता है, 2 सेट 3 सेट जितने भी सेट हैं उनके अंदर जो कॉमन नंबर होता है हम उसे ही लिखते हैं इंटरसेक्शन में। ठीक है, चाहे वो 1 के अंदर हो या 2 के अंदर सेट में अगर देखेंगे 2 सेट से कम में इंटरसेक्शन निकलता ही नहीं है। एक अकेले सेट में तो कॉमन तो पूरा ही सेट हो जाएगा फिर तो वही। ठीक है, तो इसलिए आप 2 सेट में ही निकलेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में देख लेते हैं कि हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा है। यहाँ से देख लीजिए 12 है, ये आ गया। तो ये आ गया आपका क्या, इंटरसेक्शन सेट। अर्थात इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट, सिंपल सी बात है, जो दोनों में कॉमन है, जो आप हिंदी में समझिए तो दोनों के पास जो एलिमेंट है वही हम इसमें इंटरसेक्शन में रखते हैं। ठीक, ये 2 सेट हो गए। तीसरा आता है डिफरेंस ऑफ 2 सेट। तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट में देख लीजिए ए माइनस बी सेट। अब ए माइनस बी, तो जो बी के जितने एलिमेंट हैं उसे ए से हटा दीजिए, बाकी जो ए में बचे वो आप लिख लीजिए, ए माइनस बी इंटरसेक्शन हो गया। तो बी वाले एलिमेंट ए में से हटा दीजिए, तो जैसे 3 है, देखिए यहाँ पर 3 इसमें नहीं है तो 3 लिख लीजिए पहले तो। फिर 6 यहाँ पर नहीं है, ये भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद 9 देखिए यहाँ है, नहीं है, ये भी ले लीजिए। फिर 12 इसमें है, छोड़ दीजिए। 15 नहीं है, लिख लीजिए। फिर 18 भी नहीं है, वो भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद 21 भी नहीं है, 21 लिख लीजिए। ये आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सेट निकला, सॉरी ए माइनस बी निकल आया सेट। ठीक है, अगला ये तो हो गया डिफरेंस ऑफ 2 सेट। इसके अलावा अगर सपोज कहा जाए कि अगर आप b माइनस ए निकालें तो देख लेते हैं क्या निकलता है। अब क्या करेंगे कि हम जो b के एलिमेंट हैं वो अगर a में होंगे तो हम उसे छोड़ देंगे। जैसे b का एलिमेंट जो कौन सा इसमें a में है, 12 है, तो 4 तो इसमें नहीं है, पूरे में नहीं है, लिख लीजिए। 8 नहीं है, लिख लीजिए ये भी। 12 है, छोड़ दीजिए। 16 नहीं है, लिख लीजिए। 20 नहीं है, लिख लीजिए। ये आपके पास आ गया बी माइनस ए सेट। ठीक है, इस तरीके से बी माइनस ए निकाला जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट लिखना होगा। अभी हमने बताया ना एक यूनिवर्सल सेट भी होता है, तो यूनिवर्सल सेट हमको एक लिखना पड़ेगा, तब कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाल पाएंगे। सपोज़ कि हम
एक यूनिवर्सल सेट का हमने बताया था कि कैपिटल यू बनता है ऐसे बड़ा सा, एक ये यूनिवर्सल सेट का साइन होता है और एक साइन कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है। तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, बुक्स में आपको दूसरा वाला मिल जाएगा देखने को, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो सेट है वो हम बना लेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जिसमें कि हमारे दोनों 2 3 4 जितने भी सेट हैं वो सबका एक यूनिवर्स होता है, जैसे कि हमारी, जिससे कि सारे एलिमेंट उसके अंदर आ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 16 17 18 19 20 21 यहाँ तक की ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आप देखिए यूनिवर्सल सेट का क्या है कि जितने इसके एलिमेंट हैं वो आ गए सारे इसमें, और जितने बी के से एलिमेंट थे वो भी सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास आ गया। अब हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, ए डैश से इसको डिनोट करते हैं और हम इसको लिखते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। मतलब ये यूनिवर्सल जो सेट है उसमें से ए वाला सेट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए डैश सेट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। यूनिवर्सल में से आप ये सारे नंबर हटा दीजिए, बाकी जो बचे वो आ जाएंगे। तो जैसे कि 1 2 ये हो गया, 3 हटा दीजिए, 4 5 हो गया, फिर उसके बाद 6 7 8 आ गया। 8 इसमें है तो हटा दीजिए, ये भी नहीं, हम ए वाला कर रहे हैं तो देखिए ए वाले की ही हम हटाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आ गया, 9 है, 9 छोड़ दीजिए, 10 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 20 छोड़ दीजिए, 13 14 15 छोड़ दीजिए, 16 17 18 छूट जाएगा, 19 20 ये आ जाएगा। ये आपका ए डैश आ गया, कॉम्प्लीमेंट सेट आ गया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये निकल आया आपके पास। अब हम इसी तरह से अगर बी वाला अगर निकालें बी डैश, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी हो जाता है। अब बी वाले सारे एलिमेंट छोड़ दीजिए, 4 8 12 16 20 बाकी सब आ जाएंगे। तो 1 2 3 और फिर 5 6 9 10 11 13 14 15 17 और फिर उसके बाद 18 19 और फिर उसके बाद 20 तक की है। तो फिर 20 तक है तो बस फिर छोड़ दीजिए, 19 20 इसमें आ गया, इसको छोड़ दीजिए। तो ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो आपका ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हम इसके बारे में कुछ और बता देते, कुछ और एग्जाम्पल ले करके वो भी बता देते हैं, फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। तो हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने ये चारों सेट आपको बता दिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही हम आप कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत उसके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए मुझे। आगे देखते हैं। अब अभी हमने तो आपसे बात करी 2 सेट की। अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा सेट हो तब क्या करेंगे। जैसे हमने ए सेट ले लिया, इसमें 1 2 3 4 5 ये ले लिया, फिर बी लिया, है ना, 2 3 4 और फिर उसके बाद 5 6 7 ये आ गया, और फिर सी ले लिया हमने, एक और ले लिया 5 6 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हम इसमें यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी। पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे। देखिए तो ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा ए यूनियन बी में। 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर भी है, 1 2 3 3 4 5 ये आ गया, ए यूनियन बी निकल आया। अब अगर हम चाहते हैं यूनियन सी भी हो जाए तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी एक ब्रैकेट में फिर यूनियन सी ऐसे करके लिखेंगे। अब हम
इसके साथ ए यूनियन बी के साथ C1 ऐड करा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और फिर इसके बाद 6 और ये 7, ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरीके से हम यूनियन निकाल सकते हैं इसका। 2 से ज़्यादा होंगे तब हम इस तरीके से इसका यूनियन करेंगे। फिर से देख लीजिए, हमारे पास 3 सेट थे, हमने 3 में से हमने क्या किया कि हमने पहले तो ए यूनियन बी निकाल लिया। ए यूनियन बी निकालने के बाद 1 2 3 4 5 हो गया। फिर हमने यूनियन कराया इसका सी के साथ। जब सी के साथ हम इसको ऐड कराएंगे तो हमने बताया था जो कॉमन नंबर होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। तो इसमें भी देखिए कॉमन 5 था तो हमने 5 एक बार लिख लिया, 6 7 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी निकल आया। अब इसके बाद अगर हम निकालना है इंटरसेक्शन 3 में, अभी हमने आपको 2 में बताया था, अब 3 में बता रहे हैं। तो 3 में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए पहले। तो इसको निकालने के लिए ए बी में जो कॉमन नंबर है वो ले लेते हैं। तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब क्या होगा, ए, अब इसका इंटरसेक्शन कराते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, ये करा देते हैं। तो अब देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी तो है ही है, इसी में आप सी का करा दीजिए। तो इनके बीच में अब जो कॉमन नंबर होगा हम उसको लिखेंगे। तो इसमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है, देखिए ए 2 3 4 5 और इसमें कुछ नहीं 5 है, तो केवल 5 आएगा। इन तीनों में, तीनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल 5 आएगा। आप देख सकते हैं तीनों सेट में यहाँ पे 5 गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 2 से ज़्यादा जब सेट होंगे तो हम इस तरीके से लेके चलते हैं, पहले यूनियन निकालेंगे फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मेहनत करिए, अभ्यास करिए, जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको सम उतने आएंगे। हमने जो आपको बताया है इस पर आप अपनी बुक से क्वेश्चन निकाल लीजिए और लगाइए इस पर, देखिए आपको आ जाएंगे, ठीक है। और मेहनत जरूर करिए, कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान। हमारी लगभग हम हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि आप मेहनत करेंगे तभी आपको सम आएंगे, तभी आप अपनी बुक के सम को सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, ओके।